कैसे हो? आज मैं प्रमोद एक बार फिर आप लोगों का एसपीएस विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को फिर एक बार क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट ईवीएस चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर का नाम है आवर बॉडी। हम लोग बच्चों इस चैप्टर में कई दो वीडियो शायद दो लेक्चर हम लोग हो चुका है, हम लोग का 2 वीडियो पढ़ चुके हैं हम लोग। तीसरा आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो नया टॉपिक है बच्चों, एक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स। एक्शन ऑफ बॉडी पार्ट कहने का मतलब ये है बच्चों कि मतलब बॉडी का एक्शन क्या है। एक्शन मतलब कार्य। जैसे क्या है, हमारा हैंड है, हमारा हैंड है क्या करता है बच्चों, कोई चीज़ पिकअप करता है, मतलब कोई चीज़ पिक करने के लिए, उठाने के लिए। हम लोग की आइज़ है, क्या करती है बच्चों, किसी सामान को, किसी वस्तु को देखने के लिए उपयोग होता है। इसी तरह हमारा माउथ है, माउथ मतलब मुख है, ये किसके लिए, किसी चीज़ को खाने के लिए उपयोग होता है। तो हमारे बॉडी के जो पार्ट हैं इनका अलग अलग एक्शन है, कार्य। एक्शन मतलब बताओ क्या होता है, कार्य। क्या होता है एक्शन, यहाँ लिख दे रहे हैं हिंदी। एक्शन मतलब क्या होता है, कार्य होता है। क्या होता है, कार्य। क्या होता है बच्चों, एक्शन मतलब क्या होता है, कार्य होता है। ठीक, ऑफ बॉडी पार्ट्स मतलब हमारे बॉडी पार्ट्स के कार्य क्या है, क्या क्या है। ठीक, तो बच्चों आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे बॉडी का एक्शन क्या है, मतलब कार्य क्या क्या है। ठीक, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग देख सकते हो, आपका बुक है इन्वायरमेंटल स्टडीज़। ठीक, क्लास फर्स्ट है। क्या है बच्चों, क्लास फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट है। और उसके बाद टॉपिक जो है आज आपका क्या है, एक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स। तो बच्चों आइए हम पढ़ते हैं, फिर उसको खूब अच्छी तरीके से समझाते हैं। जैसे लिखा हुआ है, ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी हेल्प अस इन मैनी वेज। सिंपल सा वर्ड लिखा हुआ बच्चों कि हमारी जो बॉडी है उसका जो हर एक मतलब पार्ट है, हर एक पार्ट, ईच पार्ट मतलब बच्चों हर एक पार्ट जो भी हेल्प करती है, किसमें, मैनी वेज में, कई तरीके से हेल्प करती है। तो आइए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। पहला जो टॉपिक है इसमें पहला टॉपिक है लेग्स एंड फीट, मतलब पैर और जो पंजे हैं हमारे। क्या है पहला बच्चों टॉपिक, LEGS, लेग्स एंड क्या लिखा हुआ है, फीट। फीट मतलब क्या होता है बच्चों, पंजा। ठीक, लिखा क्या हुआ है इसको हम लोग समझते हैं सिंपल से भाषा में। लिखा हुआ है, आवर लेग्स एंड फिट हेल्प अस टू मूव, मतलब हमारा जो लेग्स है, फिट हेल्प अस टू मूव। सबको पता है बच्चों, जो हमारे ये पैर होते हैं, नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा, जो हमारे क्या होते हैं बच्चों, पैर और पंजे, ये हमको चलने के लिए मतलब मूव करने के लिए, मूव करना मतलब बच्चों एक स्थान से दूसरे जगह जाना। क्या कहना चाह रहा है, एक स्थान से दूसरे जगह जाना ही मूव कहलाता है। तो लिखा हुआ है, आवर लेग्स एंड फिट हेल्प अस टू मूव, मतलब हमारा जो फिट है यानी पंजा है और लेग्स मतलब पैर हैं, दोनों हेल्प किस में करते हैं, अस टू मूव, मतलब मूव करने के लिए हेल्प करते हैं। किसमें बच्चों, मूव करने के लिए। तो हम लोग लिखते हैं, आइए उसी को। लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, आवर लेग्स, LEGS, आवर लेग्स एंड फिट। क्या लिखा हुआ बच्चों, एंड फिट, एंड फिट हेल्प अस। क्या लिखा हुआ बच्चों, हेल्प अस टू मूव, हेल्प अस टू मूव। मतलब बच्चों जो हमारे लेग्स हैं मतलब पैर हैं, और क्या जो हमारे फिट हैं मतलब जो पंजे हैं, वो किस में हेल्प करते हैं बच्चों, मूव करने में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं, मूव करने में हेल्प करते हैं। ठीक, अब बच्चों ध्यान दें, फिर आगे लिखा हुआ है, पिक्चर्स ऑफ द एक्शन परफॉर्म बाय आवर लेग्स। क्या लिखा हुआ बच्चों, पिक्चर्स ऑफ द एक्शंस परफॉर्म बाय आवर लेग्स एंड फिट आर शोन बिलो। क्या लिखा हुआ बच्चों, पिक्चर्स ऑफ द एक्शन परफॉर्म बाय आवर लेग्स, मतलब ये जो पिक्चर है बच्चों, ये क्या परफॉर्म कर रहे हैं, जो हमारे पैर हैं क्या क्या परफॉर्म करते हैं, और जो हमारे पंजे हैं उनके कार्य को यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। जैसे मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो। पहला लिखा हुआ वॉकिंग, सबको पता है बच्चों, वॉक करने के लिए सुबह में मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं ना सब लोग, मॉर्निंग वॉक। तो बच्चों वो किस मतलब वो वहाँ पे वॉक कैसे होता है, हम लोग कैसे टहलते हैं, पैर से। तो ये भी एक हेल्प है किसमें, वॉकिंग। क्या बच्चों, पिक्चर्स आपका दिया हुआ है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि पिक्चर्स कौन बनाएगा, वॉकिंग।
वॉकिंग मतलब बच्चों टहल रहा था, या फिर यहाँ लिख लो टहलना, टहलना, क्या बच्चों, टहलना। ठीक। फिर नेक्स्ट जो दिया हुआ है बच्चों वो क्या है, वो आपके बुक में दिया हुआ है रनिंग। क्या दिया हुआ बच्चों, रनिंग दिया हुआ है। रनिंग मतलब क्या होता है बच्चों, दौड़ना। दौड़ना भी किससे हो रहा है, हमारा पैर से हो रहा है, लेग से हो रहा है। किससे हो रहा है बच्चों, लेग से हो रहा है। स्पेलिंग क्या है, लिखते हैं RUNNING। रनिंग मतलब क्या होता है बच्चों, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। ठीक। इस पिक्चर में देख भी सकते हो आप लोग, ये रनिंग कर रहा है, दौड़ रहा है बच्चा, क्या कर रहा है, रनिंग कर रहा है। ठीक। फिर आगे दिया हो स्कीपिंग। स्कीपिंग मतलब ऐसे झूला झूलना होता है ना बच्चों, गांव में ऐसे झूला झूलते हैं, स्कीपिंग करना। क्या बच्चों, स्कीपिंग करना। ठीक। तो वही लिखा हुआ है SKI, स्पेलिंग क्या है बच्चों, SKIPPING। स्कीपिंग मतलब झूला झूलना कह सकते हो, मतलब झूला, हाँ झूला ही लिख सकते हो, झूला झूलना। झूला झूलना नहीं, रस्सी कूदना कह सकते हो इसे। क्या बच्चों, रस्सी, रस्सी कूदना। ठीक। फिर आगे बच्चों एक वर्ड लिखा हुआ जंपिंग। जंपिंग मतलब सबको पता है ना, जंप मतलब कूद जाना है, सब कहते हैं ना जंपिंग। जंपिंग मतलब क्या होता है बच्चों, कूदना। क्या लिखा हुआ है, जंपिंग। एक वर्ड लिखा हुआ है JUMPING। जंपिंग मतलब क्या होता है बच्चों, कूदना। क्या बच्चों, कूदना लिखा हुआ है। जंप करना कहते हैं ना सब लोग, वो जंप कर गया, छलांग कर गया, छलांग मारना, उसी को कूदना भी कहते हैं। क्या बच्चों, देखो ये बात अलग है यहाँ पे कि ING लगा है तो कूद रहा है, ING लगा है रस्सी कूद रही है, कूद रहा है, दौड़ रहा है, टहल रहा है, वो बात यहाँ मैं सेंस बता रहा हूँ। ठीक है, क्या बता रहा हूँ बच्चों, सेंस बता रहा हूँ, मतलब कहना क्या चाह रहा है। ठीक। फिर बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है हैंड्स एंड फिंगर्स। क्या बच्चों, हैंड्स एंड फिंगर्स। तो बच्चों मैं इसको आप लोग इरेज मतलब लिखिए, फिर हम अभी इरेज करते हैं। इसको आप लोग राइट डाउन करिए। ठीक है बच्चों, इसको इरेज करते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो बच्चों हम लोगों ने इस तरह इसमें पढ़ा कि हमारे जो लेग्स होते हैं, लेग्स मतलब पैर होते हैं, और जो फिट होते हैं, फिट मतलब बच्चों पंजा जो होता है, इनका हमारे लाइफ में क्या उपयोग है, मतलब क्या क्या कार्य करते हैं ये, इसके बारे में हम लोग खूब अच्छी तरीके से पढ़ें। ठीक। तो बच्चों लिखा है हैंड्स एंड फिंगर्स। क्या लिखा हुआ बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हैंड्स, HANDS, हैंड्स एंड फिंगर्स। क्या लिखा हुआ बच्चों, FINGERS। क्या लिखा हुआ है, हैंड्स एंड फिंगर्स। हैंड्स मतलब क्या होता है बच्चों, हाथ। फिंगर्स मतलब बच्चों उंगली। क्या लिखा हुआ है, फिंगर्स मतलब उंगली। तो बच्चों यहाँ पे सिंपल सा वर्ड है कि जो हमारे मतलब ये क्या, हैंड्स मतलब लिखा हुआ है हाथ, हैंड्स मतलब हाथ, और ये फिंगर्स, फिंगर्स मतलब उंगली, इनका हमारे लाइफ में क्या उपयोग है, एक्शन क्या है। टॉपिक क्या चल रहा बच्चों, एक्शन। एक्शन मतलब कार्य, इनका एक्शन क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसमें, हैंड्स में, और किसमें, फिंगर्स में। तो बच्चों पहले जो बुक में लिखा हुआ उसको समझते हैं। क्या लिखा हुआ है, आवर हैंड्स and fingers
हेल्प अस टू पिक एंड होल्ड थिंग्स। सिंपल सा बच्चों, हम पहले इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बता दिए हैं कि हमारा जो हाथ है बच्चों, मान लो ये मार्कर है, पेन मान लो, इसको सामान को पिक करने के लिए मतलब उठाने के लिए हैंड्स का उपयोग होता है। और फिंगर्स का क्या लिखा हुआ है, फिंगर्स का भी कई काम है, कोई भी चीज़ उठाना और होल्ड रखना। होल्ड रखना मतलब बच्चों जैसे थामे रखना, ठीक, पकड़े रखना, ठीक। तो वही वर्ड लिखा हुआ है आवर हैंड्स, मतलब जो हमारे हाथ हैं वो किस में काम करते हैं, एंड फिंगर्स, और किस में, और क्या चीज़, उंगली। फिंगर्स मतलब बच्चों उंगलियाँ हेल्प करती हैं अस मतलब हमारा, अस मतलब हमारा, टू पिक, पिक मतलब क्या होता है बच्चों, उठाना, और होल्ड रखना मतलब पकड़े रखना। पिक इतना काम है। थिंग्स, थिंग्स मतलब वस्तुओं का, मतलब जो हमारे हैंड्स हैं और जो क्या हैं, फिंगर्स हैं, ये किसी भी वस्तु को, थिंग्स को, थिंग्स मतलब क्या होता है बच्चों, वस्तु, उसको पिकअप करना और होल्ड करने का काम करता है, मतलब पकड़े रखने का काम करते हैं, ठीक। आगे लिखा हुआ है पिक्चर्स ऑफ द एक्शन। क्या लिखा हुआ बच्चों, पिक्चर्स ऑफ द एक्शन परफॉर्म्ड बाय आवर हैंड्स, मतलब ये जो पिक्चर्स हैं बच्चों, ये जो है परफॉर्म कर रहे हैं पिक्चर्स कि मतलब कौन कौन से काम करते हैं। आवर हैंड्स एंड फिंगर्स आर शोन बिलो, मतलब यहाँ पे कुछ चित्र दिया हुआ है, फिगर्स है, जो शो कर रहा है कि हमारे हैंड्स और फिंगर्स किस किस चीज़ में हेल्प होते हैं, ठीक। तो लिखा क्या हुआ बच्चों लिखा हुआ होल्डिंग। एक चीज़ लिखा हुआ है, आप लोग अभी बता रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ उसको। होल्डिंग, HOLDING। होल्डिंग मतलब क्या होता है बच्चों, किसी चीज़ को पकड़े रखना। क्या, पकड़े रखना, ठीक। तो बच्चों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये जो यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स मतलब होता है बच्चों बर्तन। एक गर्ल्स है, लड़की है, ठीक, चाइल्ड है, वो ऐसे करके पिकअप, होल्ड करी है। होल्डिंग मतलब होता है ना, यहाँ पे पकड़े, ING लग गया तो मतलब पकड़ रखी है, पकड़ी हुई है। तो यहाँ पे सिर्फ सिंपल सा वर्ड समझो कि जो कोई चीज़ ऐसे, मान लो ये पेन रखा हुआ है, इसको मैंने पिक करके ऐसे होल्ड किया, मतलब पकड़े रखा, तो वही लिखा हुआ है होल्डिंग। क्या लिखा हुआ बच्चों, होल्डिंग लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है, होल्डिंग लिखा हुआ है, ठीक। फिर आगे लिखा है बच्चों राइटिंग। क्या एक वर्ड लिखा हुआ है, राइटिंग। स्पेलिंग क्या है देखते हैं, WRITTING। राइटिंग मतलब होता है बच्चों, अगर सिंपल सा देखा जाए तो लिख रहा है अगला जो भी, लेकिन यहाँ पे हमको सेंस समझना है। राइटिंग मतलब यहाँ पे लिखना, कोई अगर काम कर रहा है, लिख रहा है, क्या बच्चों, लिख रहा है कोई, तो क्या, कौन, किससे लिखते हैं हम लोग। मान लो मैं ही देखो यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, राइट कर रहा हूँ मतलब लिखा हूँ ना, ये WRITTI। राइट करना मतलब लिखना, तो किससे, फिंगर से ही ना। फिंगर्स का हमारा यहाँ पे उपयोग है, किसका है, फिंगर्स का है। और जो ये पिछला क्वेश्चन था होल्डिंग, ये हाथ, हैंड्स का था। हैंड से ऐसे उठाओ कोई चीज़, पिक करके ऐसे पकड़े रहो, ठीक। यहाँ तक समझ में आता है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना। तो वही होल्डिंग करना मतलब पकड़े रखना। क्या बच्चों, पकड़े रखना। और यहाँ पे राइटिंग मतलब लिखना। राइटिंग मतलब क्या होता है बच्चों, लिखना, ठीक। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना। अब देखो अगला लिखा हुआ है पिकिंग। क्या लिखा हुआ बच्चों, पिक करना मतलब किसी चीज़ को चुनना। जैसे कहते हैं ना सब लोग, पिक करो, PICKING, पिकिंग करना लोग कहते हैं ना। ऐसे मान लो कोई चीज़ रखी हुई है, पिक करो, पिकिंग। यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों, देखो यहाँ पे जैसे बर्तन में एक यूटेंसिल्स, यहाँ पे कोई चीज़ है नहीं बट मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। ऐसे इस बर्तन में उसके चपाती वगैरह या फिर बिस्किट वगैरह रखी हुई है, ऐसे पिक करके खाना, पिक करना, चुनना, पिक करके खा लेना, ठीक। तो वही लिखा हुआ पिकिंग करना, मतलब कह सकते हो चुनना। यहाँ पे क्या बच्चों, चुनना, सेलेक्ट करना, चुनना, ठीक। फिर बच्चों जो नेक्स्ट थिंग दिया हुआ है आपके बुक में वो है पेंटिंग करना। क्या बच्चों दिया हुआ है, पेंटिंग करना मतलब किसी चीज़ को बनाना, पेंट करना। जैसे मान लो यहाँ फिगर्स है, मैं अब ऐसे ही मार्कर लेके कोई लड़का बना रहा हूँ, ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे, और फिर इसको कलर कर रहा हूँ ऐसे 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 ऐसे। तो यही क्या कहलाता है बच्चों, पेंटिंग करना। तो एक वर्ड जो लिखा हुआ है वो क्या है, पेंटिंग। स्पेलिंग क्या है, PAINTING। पेंटिंग करना मतलब कह सकते हो पेंट करना, मतलब किसी चीज़ को पॉलिश करना। तो इसका हिंदी क्या लिखें, मतलब सिंपल सा वर्ड दिख रहा है
पेंटिंग करना मतलब कह सकते हो कलर करना, किसी चीज़ को रंगना, लिख सकते हो रंगना। क्या बच्चों? किसी चीज़ को रंगना। यहाँ तक किसी को डाउट? पेंटिंग करना, तो बच्चों ये किससे पेंट करते हैं हम लोग? जैसे मैं अभी यहाँ आपको करके दिखाया तो किससे? फिंगर से ही ना, हैंड का भी उपयोग है, दोनों बोथ। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? पेंटिंग कर रहे हैं। तो उसी तरह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चों? पेंटिंग करना। क्या लिखा हुआ है? पेंटिंग करना। ठीक, तो बच्चों आज हम लोग यहीं तक। ठीक, तो बच्चों एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। लिखा ये हुआ है कि एक्शन ऑफ अ बॉडी, हमारे बॉडी का एक्शन क्या क्या हुआ है, कार्य क्या क्या हुआ है। ठीक, तो हम लोग किसका देखें? लेग्स का देखें और फीट का, मतलब पैर का और पंजे का। तो क्या देखें बच्चों? वॉकिंग, जो हम लोग वॉक करते हैं सुबह में, मॉर्निंग वॉक करते हैं, पैर का यूज है। ठीक, और क्या देखें? स्किपिंग, ऐसे कूदना। ठीक, जंपिंग करना, यहाँ से जंप करके वहाँ चले जाना, पैर का इस्तेमाल है। ठीक, इसी तरह हम लोग एक जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ें बच्चों, वो क्या है हमारा? हैंड्स एंड फिंगर्स। क्या बच्चों? हैंड्स एंड फिंगर्स, मतलब जो हमारे हाथ हैं और जो उनके क्या हैं? फिंगर्स हैं। मतलब जो हमारे हाथ हैं और उनके फिंगर्स हैं, इनका हमारे लाइफ में क्या उपयोग है या फिर क्या इनका वो है। ठीक, तो जैसे क्या लिखा गया था? होल्डिंग, किसी चीज़ को होल्ड किए रहना, पकड़े रखना। राइटिंग, किसी चीज़ को लिखना। क्या करना बच्चों? किसी चीज़ को लिखना। पिकिंग, पिकिंग मतलब चुनना, किसी चीज़ को पिक कर लेना, पिक करके कैसे कहते हैं ना, पिकिंग करो, पिकिंग। पेंटिंग करना, सिंपल सा बताया आपको, पेंटिंग करना मतलब किसी चीज़ का चित्र बनाना। क्या बच्चों? किसी चीज़ का चित्र बनाना। तो बच्चों आपके बुक में कुछ एक्सरसाइज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक्सरसाइज। तो आज ही कर लेते हैं। रीज़न ये है क्योंकि आज ताज़ा ताज़ा हम लोग किए भी हैं, मतलब अभी पढ़े हैं इसको, और कुछ पार्ट पढ़े थे उसका भी अभी यहाँ पे हमारे इस्तेमाल हो जाएगा। तो आज इतना नोट करो, अभी फिर हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है बच्चों, आज आप लोग इतना नोट कर लिए होंगे, तो हम इरेज करते हैं। ठीक, अब हम लोग बच्चों कुछ एक्सरसाइज करेंगे। क्या करेंगे? जो हमारे बुक में कुछ एक्सरसाइज मतलब अभ्यास करने के लिए जो हमने पढ़ रखा है, उससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको आज हम लोग खूब अच्छी तरीके से करते हैं। ठीक, तो आइए हम लोग आज क्या करने जा रहे हैं। अभी इसके बाद एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मतलब जो कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, EXERCISE। क्या बच्चों? एक्सरसाइज। ठीक, इसको करते हैं, मतलब अभ्यास करना। एक्सरसाइज करना मतलब कहते हैं क्या? वो वाला एक्सरसाइज नहीं जो मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हैं, ये वाला एक्सरसाइज नहीं। एक्सरसाइज मतलब जो हमने पढ़ा उसका आज हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे। ठीक, तो बच्चों जो एक क्वेश्चन है उसको हम लोग पहले लिखते हैं। क्या लिखा हुआ है? ट्रिक। क्या लिखा हुआ बच्चों? एक क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? ट्रिक। क्या लिखा हुआ है? टिक, TICK, टिक। और टिक कैसे करना है? ऐसे करना है, गुड का निशाना। टिक, टिक द CORRECT करेक्ट ऑप्शन। जो ऑप्शन आपका करेक्ट है, मतलब जो ऑप्शन सही है, उसको क्या करना बच्चों? ऐसे करके टिक लगाना है। क्या करना है? ऐसे करके टिक लगाना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है बच्चों, पहले पढ़ते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है वी कैन रन विद द हेल्प ऑफ, क्या लिखा हुआ बच्चों, वी कैन रन विद द हेल्प ऑफ, क्वेश्चंस लिखते हैं, लिखा हुआ है वी मतलब हम, कैन, रन, RUN, रन मतलब बच्चों दौड़ना, क्या, रन मतलब दौड़ना, विथ द हेल्प ऑफ मतलब हम लोग, वी मतलब हम, कैन मतलब सकते हैं, रन मतलब दौड़ना, विथ द हेल्प ऑफ हम लोग किससे दौड़ते हैं बच्चों। तो पहले ऑप्शन लिखते हैं फिर अभी हम लोग समझते हैं। ऑप्शन क्या है बच्चों, ऑप्शन है ए हैंड्स, HANDS, हैंड्स मतलब हाथ से दौड़ते हैं, ये पूछ रहा है, या फिर और बॉक्स बना हुआ है, क्या हुआ बच्चों, ऐसे बॉक्स बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है LEGS, लेग्स, लेग्स ऐसे बना हुआ है, लेग्स के सामने क्या है बच्चों, बॉक्स मतलब टिक लगाना है। फिर लिखा हुआ है सी ऑप्शन जो है वो आपका है टोज, क्या लिखा हुआ बच्चों, TOES, टोज मतलब होता है अंगूठा, क्या होता है बच्चों, टोज मतलब अंगूठा। अब ध्यान दो बच्चों, क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, अभी आप समझ जाओगे, जितना पढ़ाया हूँ उसी में से है, कुछ अलग नहीं है, जितना पढ़ाया हूँ उसी में से मिलके आंसर देना है। पूछ रहा है हम लोग किस चीज़ की हेल्प से दौड़ते हैं, ऑप्शन में दिया हुआ है हैंड से दौड़ते हैं, हाथ से दौड़ते हैं हम लोग, या फिर लेग्स मतलब पैर से जो नीचे है ऐसे 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 दौड़ते हैं, या फिर टोज मतलब जो अंगूठा होता है इससे कोई दौड़ता है क्या, नहीं ना, कोई हैंड से हाथ से दौड़ता है क्या। वो बात की बात हम लोग छोटे छोटे रहते हैं तो उसी से मम्मी के पास जब कहते हैं आ जाओ बेटा आ जाओ, तो क्या करते हैं, बकैया करके चलते हैं ना, तो हाथ से भी चलते हैं, वो बात यहाँ नहीं है। रनिंग करना मतलब दौड़ना, रन मतलब पूछ रहा है यहाँ पे दौड़ना, किसका हेल्प करते हैं बच्चों, लेग्स का हेल्प करते हैं, मतलब पैर से दौड़ते हैं, किससे दौड़ते हैं बच्चों, पैर से दौड़ते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, लेग्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेग्स हो जाएगा। तो हम लोग देख सकते हो हम लोग का कौन सा आंसर, और जो ट्रिक है उसे, जो करेक्ट है आंसर उसे क्या करना है बच्चों, टिक करना है, क्या करना है, टिक करना है। तो इसे हम टिक कर देते हैं, क्या करते हैं बच्चों, इसे हम टिक कर देते हैं, ठीक। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं, किस पे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या लिखा हुआ है, आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है वी हैव, क्या लिखा हुआ बच्चों, लिखा हुआ है वी हैव वन, मतलब बच्चों हमारे पास एक चीज़ क्या है, मतलब कुछ चीज़ें दो हैं, जैसे आई की बात करें वो 2 चीज़ें हैं, ईयर की बात करें 2 की चीज़ें हैं, माउथ की बात करें 1। तो पूछ रहा है इनमें से कौन एक है हमारे पास। ऑप्शन क्या दिया हुआ है बच्चों, ऑप्शन दिया हुआ है ए दिया हुआ है नी, NEES, नीज मतलब बच्चों ठेंगुना, मतलब ये जो ठेंगुना, जैसे यहाँ पे ये होता है ना, ये दोनों हैंड से ऐसे दोनों पैर के नीचे दिख नहीं रहा लेकिन बता रहा हूँ उसे क्या होता है हिंदी, ठेंगुना। बी है आपका स्टोमक, ये आप ऐसे बॉक्स बना हुआ है, बी आपका क्या है, स्टोमक, STOMACH, क्या हुआ बच्चों, बी स्टोमक। स्टोमक मतलब क्या होता है बच्चों, पेट होता है, क्या होता है स्टोमक मतलब पेट होता है, ठीक बच्चों। और सी ऑप्शन जो है वो हैंड्स है, क्या बच्चों, हैंड्स है, क्या सी ऑप्शन, हैंड्स, HANDS, हैंड्स मतलब क्या होता है बच्चों, हाथ है। तो बच्चों सिंपल सा बात है, लिखा हुआ है क्वेश्चंस क्या है बच्चों, क्वेश्चंस है वी हैव वन, इनमें से मतलब जो जो ऑप्शन दिया हुआ है, नीज मतलब ठेंगुना, स्टमक मतलब पेट, हैंड्स मतलब हाथ, इनमें से कौन सी चीज़ है जो हमारे पास एक है, केवल 2 नहीं एक है। तो बच्चों आइए ऑप्शन देखते हैं, नीज, नीज मतलब ठेंगुना, हमारे पैर 2 हैं तो दोनों पैर में 2 ठेंगुने हैं, ऐसे जैसे यहाँ दोनों होते हैं ऐसे नीचे होते हैं, तो ये तो ऑप्शन नहीं है, मतलब कट, ये नहीं सही है बच्चों। स्टमक, ऐसा है क्या, किसी के पास 2 पेट होता है क्या, नहीं ना, सबके पास एक पेट है, क्या बच्चों, सबके पास एक पेट है। तो इसका आंसर
एक पेट मिल गया, ये तो पता है हमारे पास एक ही स्टमक है। लेकिन एक ऑप्शन और है, हैंड्स। बच्चों हैंड्स मतलब हाथ होता है, मतलब हमारे पास दो दो हाथ हैं। क्या है बच्चों? दो दो हाथ हैं। तो पूछ रहा है कौन सा एक है, तो बच्चों स्टमक एक है। स्टमक मतलब क्या होता है? पेट होता है। क्या होता है बच्चों? स्टमक मतलब पेट होता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आंसर क्या होगा? स्टमक। स्टमक मतलब पेट। क्या होगा बच्चों? स्टमक। स्टमक मतलब क्या होता है? पेट होता है। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। किस क्वेश्चन पे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों? पहले लिख लेते हैं। लिखा हुआ है आवर हैंड्स। क्या बच्चों? आवर हैंड्स हेल्प अस टू। हमारा हैंड्स बच्चों लिखा हुआ क्वेश्चन का मतलब ये है, आवर हैंड्स मतलब हमारे, क्या हैंड्स जो हाथ हैं, हैंड्स हैं दोनों ये, हेल्प अस टू मतलब हमारा किस चीज़ में हेल्प करते हैं। तो बच्चों पहले ऑप्शन है, ऑप्शन को हम लोग समझते हैं। ऑप्शन ए क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन ए है कि ड्रा करना, किसी चीज़ को ड्रा करना मतलब ड्राइंग बनाना, जैसे कहते नहीं है किसी चीज़ को ड्रा करना, अभी हम समझाते हैं। बी ऑप्शन क्या है? होल्ड थिंग्स। क्या लिखा हुआ बच्चों? होल्ड, HOLD, होल्ड, THINGS, किसी वस्तु को पकड़े रखना है। या फिर सी लिखा हुआ है एक ऑप्शन, आप लोग शायद समझो, इसका मतलब समझाऊंगा जब। बोथ, बोथ मतलब ये भी और ये भी, क्या दोनों काम है? ये बोथ यहाँ कहने का मतलब ये है ये भी और ये भी दोनों काम है, तब उसको लगाइए बोथ पे। अगर दोनों में से एक है तो ये या फिर ये। और इसका भी सामने क्या बच्चों? बॉक्स बना हुआ है। ठीक, तो बच्चों पहले हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसके बेसिस पे हम लोग खूब अच्छी तरीके से इसको करते हैं। ठीक, कह रहा क्वेश्चंस आवर हैंड्स हेल्प अस टू, हमारे जो हैंड्स हैं बच्चों ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं, किस चीज़ में हमारी सहायता करते हैं। तो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है ड्रा करना, मतलब किसी चीज़ को ड्राइंग करना, ड्रा करना। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि आप सर्किल ड्रा करो, मतलब आप गोला ड्रा करो, ऐसे बनाओ, तो ये किसका काम है बच्चों? हैंड्स का ही तो काम है। किसका काम है बच्चों? हैंड्स का काम है। अगर मैं बोलूँ इसमें इसको कलर करो, ड्राइंग करो, ऐसे 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 ऐसे, तब भी किसका काम है बच्चों? हैंड्स का ही काम है। यही पूछ रहा है। और लिखा हुआ होल्ड थिंग, होल्ड थिंग मतलब थिंग्स मतलब वस्तुएं, और होल्ड करना मतलब पकड़े रहना। जैसे मैं यहाँ पे रख दूँ, इसको बोलो होल्ड करो, उठाए, होल्ड किए हुए हो, तो किसका काम है? हैंड का ही काम है ना बच्चों। किसका काम है? हैंड का ही काम है ना। अरे भाई जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ये चीज़ रखा हुआ है, अगर मैं कहूँ होल्ड करो रेड वाला मार्कर उठाए, होल्ड किए हो, पकड़े रखे हो, तो कौन किया? फिंगर्स किया या फिर हैंड, मतलब हैंड में ही फिंगर्स है, तो कौन काम किया बच्चों? हैंड से ही काम किया ना। तो ये भी सही है। और कह रहा ड्रा करना, मतलब मैं पहले बताया ना, कोई लड़का सर्किल ड्रा कर रहा है, ऐसे 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 करके ड्रा करके उसको कलर कर रहा है, तो मतलब क्या किया? हाथ का ही उपयोग करके ड्रा किया ना बच्चों। क्या किया? हाथ का उपयोग करके ना। तो इसका मतलब ये भी सही है और ये भी सही है। लेकिन पूछ रहा है ट्रिक करो। अब बच्चों एक ऑप्शन आगे ये दिया हुआ है बोथ, मतलब दोनों सही है। तो इसका मतलब हम लोग देखें भी, हमारा हैंड्स क्या काम करता है? ड्रा करता है किसी चीज़ को, और क्या करता है बच्चों? होल्ड थिंग, मतलब किसी वस्तु को क्या करता है? पकड़े रखता है। क्या करता है बच्चों? पकड़े रखता है। इसका मतलब इसका आंसर दोनों सही है, बोथ। ए भी सही है और क्या सही है? बी भी सही है। तो बच्चों हम लोग टिक लगाते हैं, ये बी। क्या बच्चों? बी। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट? यहाँ तक किसी को डाउट? एक बार फिर से समझ लेते हैं तीनों का। पहला बच्चों क्वेश्चन था कि वी कैन रन विद द हेल्पर्स, मतलब हम लोग किस चीज़ का उपयोग करते हैं दौड़ने के लिए। तो बच्चों सबको पता है हम लोग दौड़ने के लिए लेग्स का उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। किसका? लेग्स का, मतलब पैर का। तो हम लोग किस पे टिक लगा दिए? लेग्स पे। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था वी हैव वन, मतलब जो ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से हमारे पास केवल एक क्या है? पहला ऑप्शन है नीज। नीज मतलब क्या होता है बच्चों? ठेंगुना होता है। तो हमारे पास दो पैर हैं, हर पैरों में एक एक ठेंगुना, इसका मतलब दो ठेंगुना, गलत। फिर स्टमक, स्टमक मतलब बच्चों पेट होता है। क्या होता है? पेट होता है। हमारे पास एक ही स्टमक है, सबको पता है। तो क्या कौन सा आंसर होगा बच्चों? स्टमक। क्या होगा?
स्टोमक होगा। फिर थर्ड ऑप्शन है हैंड्स। तो बच्चों हैंड्स हमारे पास 2 है, क्या है बच्चों 2 है, तो ये भी गलत। इसका मतलब हमारे पास एक क्या है बच्चों स्टोमक, स्टोमक क्या है 1 है, तो आंसर इसका क्या होगा स्टोमक होगा। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना। फिर तीसरा क्वेश्चन था बच्चों आवर हैंड्स हेल्प अस टू। हमारे जो हैंड्स हैं ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं, मतलब किस चीज़ में सहायता करते हैं। तो पहले बच्चों ऑप्शन क्या था ड्रा करना, किसी चीज़ को ड्रा करना, जैसे हमने यहाँ पे बोला सर्किल ड्रा कर दो, एक गोला बना दो, तो कौन ड्रा किया हमारे हैंड्स ड्रा किए। सेकेंड है बच्चों होल्ड थिंग, मतलब किसी चीज़ को होल्ड किए रहना, मतलब पकड़े रखना, ठीक ये हो गया। और थर्ड क्या है बच्चों बोथ, मतलब दोनों। इसका मतलब ये ऑप्शन सही है, दोनों दोनों करता है, कौन हमारा हाथ होल्ड भी करता है और ड्रा भी करता है। तो बच्चों ये ऑप्शन बहुत सही है, करेक्ट। तो बच्चों आज के लिए हम लोग ये पढ़ें हमारी बॉडी क्या वर्क करती है, और हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी किए। इस तरह से ये हम लोगों ने आज यहाँ तक कंप्लीट किया। फिर आपका ये क्वेश्चन ए था, क्या था बच्चों ये क्वेश्चन ए था, अभी क्वेश्चन बी है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में नया चीज़ पढ़ेंगे, फिर नए चीज़ों को बी को करेंगे, ठीक आज ही को किए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट लक, ऑल द बेस्ट, स्वस्थ रहो मस्त रहो।